हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस बीच मैं काफ़ी व्यस्त हूं, जिस कारण से लगातार मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि आप तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझता हूं, तो मैं रेगुलर इंटरवल्स पर वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आज की दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो कि है एलटी चयनित को लेकर। एलटी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को दोस्तों जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी उनके लिए लेकर आ रही है। काफ़ी समय से दोस्तों ये संघर्षरत थे और फाइनली दोस्तों अब इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो बीआरपी सीआरपी है उसमें भी शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई है। आउटसोर्स से न डाले जाए, शिक्षकों की नियुक्ति दोस्तों इसमें की जाए। इसके अलावा बेसिक जूनियर स्कूल में भी दोस्तों अब आएगी नई शिक्षक भर्ती। इसके बारे में जानेंगे क्या है पूरा का पूरा मैटर। शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ये कौन सी शिक्षक की भर्ती है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अब इंतजार कर रही है फाइनल सरकार, और शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद क्या चल रहा है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे चयनित सहायक अध्यापकों की, यानी कि जो एलटी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी नियुक्ति की सिफारिश कर दी गई है। यूके ट्रिपल एस सी ने दोस्तों अब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की सिफारिश करनी शुरू कर दी है। यहाँ पुलिस रैंकर्स का रिजल्ट भी लगभग तैयार हो गया और इसका संशोधित रिजल्ट भी इसी हफ्ते में घोषित कर लिया जाएगा। गत वर्ष सहायक अध्यापक के 1470 पदों पे भर्ती हुई थी, जिसका कि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया था। इनमें से 590 चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन भी हो चुका था, लेकिन जुलाई 2022 में यह प्रक्रिया रोक दी गई। इस बीच आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले उजागर होने के बाद भर्ती को लेकर संशय खड़ा हो गया था। इसके चलते एक्सपर्ट कमेटी के जरिए इस जांच कराने के बाद इस परीक्षा को क्लीन चिट दे दी गई और इसके बाद आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सेकंड फेज है उसको स्टार्ट किया। और आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले ने बताया कि सभी चयनितों के कागज का सत्यापन पूरा हो गया है। जिन 5-6 विषयों के पद संख्या कम थी उनमें आयोग ने विभाग को नियुक्ति पत्र देने की सिफारिश कर दी गई है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन 5-6 विषयों में पद संख्या कम थी उनमें जल्दी ही दोस्तों उनको नियुक्ति मिल जाएगी। वहीं आयोग ने इसी हफ्ते अन्य चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र देने के लिए संस्तुतियां करने के लिए साथ ही इसे वेबसाइट पर ही अपलोड करने का निर्णय लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दी ही दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी की बात है। पिछले 1 साल से एलटी के कैंडिडेट्स काफ़ी समय से अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार करें, तो फाइनली दोस्तों अब इस साल उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इस साल क्या मतलब इसी महीने या अगले महीने ज्वाइनिंग मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बेसिक जूनियर स्कूलों की। देखिए यहाँ पर दोस्तों होंगे अतिथि शिक्षक नियुक्त। देखिए यहाँ पर ये नई भर्ती का दोस्तों रास्ता निकल के आ रहा है, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये है गेस्ट टीचरों का। अभी फिलहाल में आपने देखा था गेस्ट टीचरों की दोस्तों एक लिस्ट आई थी, वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में थी। अब देखिए जो माध्यमिक के बाद अब बेसिक जूनियर स्तर पर भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुलने जा रहा है। इनकी नियुक्ति रिक्त पद अथवा स्थायी शिक्षकों के अवकाश के दौरान स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रखने के लिए की जाएगी। कई बार क्या होता है, टीचर्स होते हैं लंबी छुट्टी में चले जाते हैं, तो उनकी एब्सेंस में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों इनको नियुक्त किया जाएगा अतिथि शिक्षकों को। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ये एक तरह से काम चलाऊ व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर गेस्ट टीचर को रखा जाएगा। तो बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्रियाल ने निर्देश पर निदेशालय को इस बाबत शासन को प्रस्ताव भेजा है। सरकार से ब्लॉकवार बेसिक शिक्षक के लिए जूरी शिक्षक योग्यता रखने वाले युवाओं का पूल बनाने की अनुमति मांगी जा रही है। एक तय मानदेय पर आवश्यकता पड़ने पर स्कूल के प्रधान अध्यापक, उप शिक्षा अधिकारी एवं डीओ की अनुमति से नियुक्त इसको कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल शिक्षकों की जो कई शिक्षक तो ऐसे हैं कि जो बीमार हैं, और कई जो महिला खासकर जो शिक्षक होती हैं दोस्तों उनको सीसीएल में जाना पड़ता है, चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये लंबी छुट्टियों में जाना पड़ता है। तो इस कारण से जो बच्चों की शिक्षा होती है वो प्रभावित होती है। तो इनकी एब्सेंस में गेस्ट टीचर को दोस्तों यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर इस तरह की बात फिलहाल की जा रही है और इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। ठीक है ना। तो इस समय पर फिलहाल 4300 अतिथि शिक्षक हैं माध्यमिक में कार्यरत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4300 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। 929 और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई हो चुकी है, जबकि 1300 और पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी है। तो कहने का मतलब है कि 1300 और गेस्ट टीचर में भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर भी आपको गेस्ट टीचर की भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखिए एलटी सहायक अध्यापक हैं, इनको फटाफट दोस्तों जल्दी से यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर, मतलब कि विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर जल्दी ही मिल जाएगा। नियुक्ति की सिफारिश इनकी यूके ट्रिपल एस सी ने कर दी है।
अब दोस्तों एक और मुख्य भर्ती की हम बात करेंगे, वो है दोस्तों जो बीआरपी सीआरपी में जो भर्ती आती है दोस्तों, उसकी बात की जा रही है। अब एक्चुअली जो भर्ती होती है दोस्तों आउटसोर्स के माध्यम से होती है। अब यहाँ पर दोस्तों अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही है। अभी ऐसा मांग क्यों की जा रही है दोस्तों, इसका जो कारण है वो सिंपल है कि जो परमानेंट टीचर है उनकी भर्ती का मतलब कि एलटी जो कैंडिडेट्स होके सेलेक्ट होके जाएंगे, तो उससे तकरीबन 450 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। और धामी ने भी कह दिया कि भैया जैसी स्थायी शिक्षक आएंगे तो जो गेस्ट टीचर है उनको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा, उनको निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से बीआरपी सीआरपी में आउटसोर्स से भर्ती न कर अतिथि शिक्षकों को शामिल करने की मांग की है। एलटी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद 450 से अधिक अतिथि शिक्षकों के बाहर होने की संभावना है। तो सोमवार को अतिथि शिक्षकों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इसमें तकरीबन दोस्तों 950 पदों की भर्ती होने वाली है। 955 पदों पर शिक्षकों की भर्ती न कर शासन ने आउटसोर्स से तैनाती करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। देखिए बीआरपी ब्लॉक संसाधन, बीआरपी और संकुल संसाधन व्यक्ति यानी कि सीआरपी में 955 जो पद हैं उनको दोस्तों आउटसोर्स के माध्यम से लिया जाएगा, जबकि उसमें शिक्षकों की भर्ती ना करके इस तरह से यहाँ पर अभी प्रस्ताव भेजा गया है। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत होने वाली नियुक्तियों में अब शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसमें दोस्तों ये मांग कर रहे हैं गेस्ट टीचर की हमें यहाँ पर नियुक्ति दी जाए। तो विभाग के बाहर के आउटसोर्स के कर्मियों को दोस्तों इसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलटी का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद तकरीबन 450 से अधिक शिक्षक बाहर हो रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हो रही थी उत्तराखंड में, उसका दोस्तों मामला चल रहा है। दोस्तों आप इस फेमस मामला है, इसमें 2648 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली थी। लेकिन दोस्तों इसमें एनआईएस डीएलएड वालों का और जो आपके बीएड टीईटी वाले हैं इनका काफ़ी लंबे समय से दोस्तों विवाद चल रहा था। एनएसडीएड को शामिल नहीं किया गया था शुरुआत में भर्ती में, लेकिन फिर इन्होंने दोस्तों ये हाई कोर्ट में चले गए। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको शामिल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों उस ऑर्डर पे रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे केवल रोक लगाई है, लेकिन अब सरकार ने ये मन बना लिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला नहीं आएगा तब तक इस भर्ती को नहीं किया जाएगा। तो प्रदेश में अभी नहीं होगी सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नई भर्ती। देखिए ये थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि प्राइमरी टीचर्स लेवल पे दोस्तों भर्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों फाइनल फैसला नहीं होता, क्योंकि अभी इनको ये डर है कि पता चला हम लोगों ने एनआईएस डीएलएड वालों को हटा के बीएड टीईटी वालों को, या फिर वैसे बाकी तो का तो खैर हो चुका है, बीएड टीईटी वालों को अगर इस भर्ती में शामिल कर दिया और फाइनल जो डिसीजन है कहीं वो कुछ और आ गया, तो फिर दोस्तों जो जिसको सेलेक्ट किया है उसके भविष्य का क्या होगा, उसको फिर निकालना पड़ेगा। तो इस समस्या से सरकार अभी फिलहाल बचना चाहती है। रविनाथ रमन है, उसने साफ साफ बोल दिया है कि भैया जो शिक्षा सचिव हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामले का निपटारा नहीं होगा भर्ती नहीं आएगी। मामले को न्याय विभाग को भेजा गया था, विभाग का परामर्श आया है जो सशर्त है यदि भर्ती कर दी और सुप्रीम कोर्ट का कुछ और फैसला आया तो शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा। उच्च स्तर से भी यही निर्णय है। कोर्ट में दोनों पक्षों को अपनी बात रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसके आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों अभी फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा का दोस्तों जो अभी प्राइमरी टीचर्स है उसकी भर्ती यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो शिक्षकों के बीच में सीनियरिटी का मसला चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से दोस्तों ये विवाद चल रहा है और इससे कई सारी कड़ियाँ दोस्तों जुड़ी हुई हैं। एक तो प्रमोशन की कड़ी जुड़ी हुई है, इससे दोस्तों आपकी नई भर्ती की कड़ी भी दोस्तों आपकी जुड़ी हुई है। देखिए जो शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला है दोस्तों, ये तदर्थ शिक्षक और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पाए गए शिक्षक है उनके बीच का दोस्तों मामला है। अब यहाँ पर दोस्तों ये लिखा जा रहा है कि जो शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद है उसमें दोहरी नीति अपना रही है सरकार। कहने का मतलब ये है कि किसी को तो प्रमोशन दे दिया और किसी को प्रमोशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है मामला। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला नहीं सुलझ पा रहा है। विभाग में तदर्थ नियुक्त हुए कुछ शिक्षकों में से 3 को पदोन्नति पा चुके हैं, तो और किसी को जिस पद पर नियुक्ति मिली थी इस साल 31 जनवरी को वो उसी पद से रिटायर हो रहे हैं। इन शिक्षकों के मुताबिक उनके संग ये दोस्तों अन्याय है। और शिक्षा विभाग में यूपी के दौरान 15 जुलाई 1989 के शासनादेश पर सहायक अध्यापक एलटी व लेक्चरर के 1679 पदों पर शिक्षकों की 1 साल के लिए तदर्थ नियुक्ति मिली थी। विभाग ने 1995 में इनको विनियमित कर दिया था, मतलब कि रेगुलर कर दिया था। लेकिन एक ही दिन एक ही विषय पर एक ही मंडल में नियुक्ति पाने वाले कुछ शिक्षक
3 पदोन्नति पा चुके हैं, मतलब कि 3-3 उनको प्रमोशन मिल गए हैं, तो अधिकतर उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नैनीताल के एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत शिक्षक को विभाग ने 1 अक्टूबर 1990 से विनियमित मानते हुए सहायक अध्यापक से प्रिंसिपल के पद तक 3-3 प्रमोशन दे दिए हैं। और नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने के इस शिक्षक के मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ विभाग ने हाईकोर्ट में अपील की थी। विभाग ने इस अपील को हाईकोर्ट में 23 फरवरी 2006 को खारिज कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टीचर है जिसको मतलब 1995 में रेगुलर किया गया और वैसे वो विभाग में आ गया था 1989 पे, लेकिन उसको 1990 से 1990 से रेगुलर मानते हुए एलटी से प्रिंसिपल तक के प्रमोशन मिल चुके हैं, 3-3 प्रमोशन मिल चुके हैं। और एक इसी के संग और बंदे आए थे 1989 में, जो कि 1995 में रेगुलर हुए, लेकिन अभी तक उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिला है और वो अब यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं 31 जनवरी को उसी पद से। तो इस तरह का दोस्तों दोहरी नीति सरकार के द्वारा अपनाई गई है और ये जो मामला है दोस्तों काफ़ी अनसुलझा सा इस समय पर चल रहा है, क्योंकि जितने जल्दी ये मामला सुलझेगा उतने ही जल्दी दोस्तों नई भर्ती के भी रास्ते खुलेंगे। तो यहाँ पर देखिए शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला यूपी के समय का है। वरिष्ठता विवाद न सुलझने से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है। शिक्षकों के बीच सहमति बनने से कोर्ट से बाहर इन मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। रविनाथ रमन, शिक्षा सचिव। तो दोस्तों ये जो मामला है फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उलझा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।